नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा इस बार शुरू हो चुकी है और तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा पहुंच रहा है। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों का जत्था आज तड़के अमरनाथ गुफा पहुंचने लगा। पवित्र गुफा में बने बर्फ की शिवलिंग की तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल और चंदनबाड़ी के रास्ते पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। 43 दिन चलने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के नुनवान और सेंट्रल कश्मीर के गांदेरबल के बालटाल में बेस कैंप बनाए गए हैं। नुनवाल कैंप से रास्ता लंबा है जबकि बालटाल वाला रास्ता थोड़ा छोटा है। पवित्र अमरनाथ गुफा 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अमरनाथ यात्रा का समापन 11 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर होने जा रहा है। यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए सख्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। सीआरपीएफ के बाय स्क्वाड भी कमांडोज तैनात हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की पूरी उम्मीद है। ये तस्वीरें पवित्र अमरनाथ गुफा की हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों के जत्थे पवित्र गुफा पहुंचने लगे। आज सुबह सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ गुफा मंदिर पहुंचा। बर्फ से बने अलौकिक शिवलिंग के दर्शन किए और पूजा अर्चना हुई। आज सुबह 5 बजे 2 मील बालटाल रूट से तीर्थयात्री के पहले जत्थे को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों के जत्थे की पवित्र गुफा की ओर रवानगी शुरू हो गई। वहीं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से भी यात्रियों का जत्था बाबा के दर्शन और आराधना के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ चल पड़ा। तमाम श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी की तमन्ना पूरी कर रहे हैं। बता दें, बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। श्रीनगर में राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से ही बाबा बर्फानी की पूजा की और तीर्थ यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की कामना की। पूजा आज अमरनाथ जी की कृपा से सकुशल संपन्न हुई। देश भर के श्रद्धालु यात्रा के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा सकुशल होगी और बाबा की कृपा से सभी लोग अच्छे से दर्शन करके सकुशल वापस जाएंगे। इस बीच अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जुटी सेना ने परंपरा को कायम रखते हुए यात्रा मार्ग में एक सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बनाया है, जहां यात्रा से जुड़े सभी धर्मों के लोग अपनी धार्मिक आस्था के मुताबिक पूजा अर्चना, इबादत और अरदास कर सकते हैं। इसका मकसद एकता, अखंडता, भाईचारे और मानवता के प्रति भावना को बढ़ावा देना है। अशरफ वाणी और रऊफ रोशनगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाली अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। 2 साल बाद शुरू हुई इस यात्रा में माना जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा वालों को चौकसी लगातार तैनात है और ऑनलाइन दर्शन के लिए भी तमाम सुविधा की जा रही है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से। देखिए, खत्म हुआ 2 बरस का इंतजार। बाबा बर्फानी का खुला दरबार। बोल बम की गूंजी जयकार।
बाबा बर्फानी के दर्शन करने श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचने लगा है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। बाबा के दरबार से हाजिरी लगाकर लौटने वाले श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आए हैं। बाबा बर्फानी का दर्शन कर ये श्रद्धालु न केवल खुश है बल्कि खुद को धन्य भी समझ रहे हैं। You know that satisfaction is there कि you've achieved something, कुछ आप मेहनत करके आए हैं। इससे पहले मैं एक बार कर चुकी हूँ 2015 में। दिस इज माई सेकेंड टाइम। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छा, मन बहुत खुश हो गया, पवित्र हो गया। बाबा बहुत अच्छे से दिखाई दिए, पार्वती माता भी दिखाई दी। जय भोले, जय बाबा बर्फानी। दर्शन देख करके बहुत खुश हुए हम बाबा के, और 8वीं बार मेरी यात्रा है। 3 बार करी है चंदनबाड़ी से, बाकी मेरी 5 बार की यहाँ की यात्रा है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम लोग नीचे बालटाल से पैदल चलकर आए हैं। इस मौके पर बाबा बर्फानी जहां विराजे हैं, अमरनाथ की पवित्र गुफा को फूलों से खास तौर पर सजाया गया है। इसको खूबसूरत बनाने की खातिर देश भर से फूलों की खेप मंगवाई गई है। यात्रा शुरू होने का इंतजार बाबा के भक्तों को लंबे समय से था, क्योंकि यात्रा में कोरोना की महामारी रोड़ा बन गई थी। यही वजह है कि यात्रा की शुरुआत से पहले ही लाखों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हालांकि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के जत्थे को टुकड़ों टुकड़ों में भेजा जाता है, क्योंकि इस यात्रा में रास्ते की अपनी कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन सच ये है कि इसके बावजूद भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं होती। सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि स्थानीय निवासी भी इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल स्थानीय लोगों की रोजी रोटी और बड़ी कमाई इस यात्रा के जरिए होती है, फिर चाहे वो खच्चरों के मालिक हो या फिर प्रसाद और दूसरे खाने पीने की चीजों की दुकान लगाने वाले हो। जी सर, हम यही सेवा करते हैं, सवारी लेके आते हैं और प्रसाद वगैरह यहाँ पे सेवा करते हैं बाहर लोगों के आने के लिए, तो हमारा यही कृपया रहता है सर। सर, हम प्रसाद बेचते हैं यहाँ हर साल से कम 20 साल हो गया। हम हर साल जब प्रसाद यही बेचते हैं। अमरनाथ गुफा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कैसी है बाबा बर्फानी की पहली झलक, और कैसे आस्था और श्रद्धा का सैलाब बाबा बर्फानी के दरबार तक पहुंच रहा है, आपको दिखाते हैं। बर्फानी के दर्शन आप सीधे यहाँ से कर सकते हैं। ये जो पवित्र अमरनाथ गुफा है, यहाँ पर किस तरीके से जो व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम गुफा तक के द्वार किए गए हैं। सीढ़ी से सीधे दर्शन आप कर सकते हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उनके लिए काफी इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि जो अमरनाथ गुफा से नीचे की वैली है, यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं और इस टेंट के में जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि इस बार जो 43 दिनों की यात्रा हो रही है उसमें करीब 5 से 6 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। प्रतिदिन 20,000 के आसपास श्रद्धालु पहुंचने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो पूरा यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं उसमें श्रद्धालु जब बालटाल और पहलगाम के रूट से यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको बेहतर सुविधा दी जा रही है। मेडिकल की सुविधा तो है ही, साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी भी पवित्र अमरनाथ गुफा तक की गई है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो। 2 रूट तैयार किए गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही जो पैदल रास्ता है उस रास्ते का भी इस्तेमाल करते हुए लोग आ सकते हैं। यहाँ पर गुफा जो है, यहाँ पवित्र अमरनाथ की गुफा है और यहाँ दर्शन करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार बताया जा रहा है कि 2 सालों बाद क्योंकि अमरनाथ गुफा की यात्रा हो रही है, इसलिए यहाँ करीब 6 से 8 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं और उनके लिए बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। तो बाबा के भक्तों के पवित्र गुफा तक पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं कैसा है भक्तों का उत्साह। ये जानने के लिए सीधे चलते हैं बालटाल, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अशरफ वानी। इस साल की अमरनाथ यात्रा गुरुवार से शुरू हो गई। पहला जत्था
अमरनाथ गुफा भी पहुंचा और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत शुभ आरंभ हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं और दरअसल अगर हम देखेंगे तो दो रास्ते हैं अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए। एक जो रिवायती रास्ता पहलगाम से होते हुए अमरनाथ गुफा पहुंचता है, उसकी दूरी 32 किलोमीटर है और अलग अलग पड़ाव रास्ते में आते हैं, शेषनाग, पंचतरनी और फिर अमरनाथ गुफा। और दूसरा जो ये रास्ता है जहां पर हम खड़े हैं, ये बालटल वाला रास्ता है जो बालटल से होते हुए फिर ब्रारीमर्ग और उसके बाद संगम और उसके बाद अमरनाथ गुफा पहुंचता है। इस यात्रा को इस रास्ते से लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि जहां नजदीक है वहीं से कई बार जो है दिन में ही अमरनाथ यात्री अमरनाथ गुफा से दर्शन करके वापस भी लौट सकते हैं अगर मौसम साथ दे और अगर किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं जो है जिस अंदाज से अमरनाथ यात्रा लोकप्रिय हो रही है और पिछले 2 साल के दौरान कोरोना वायरस के चलते अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई, इस बार अधिक से अधिक श्रद्धालुओं की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद भी है और वो यहां पर दिख भी रहा है। क्योंकि अगर हम पहले जत्थे की ही बात करें, सुबह 4 बजे से श्रद्धालु जो है अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं और यही तरीका होता है अमरनाथ यात्रा में, धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं को इन तंग रास्तों पर छोड़ा जाता है आगे बढ़ने के लिए, ताकि वहां पर किसी तरह का जमावड़ा ना हो, किसी तरह की भीड़ ना हो और श्रद्धालु जो हैं आराम से जो है अमरनाथ गुफा तक अपनी यात्रा कर सकें। काफी लोगों में ये जिंदगी में कामना होती है, शौक होता है कि वो भी अमरनाथ यात्रा करें और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो हर वर्ष इस यात्रा पर जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये यात्रा काफी कठिन है क्योंकि 13,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो है अमरनाथ गुफा है और इन सख्त रास्तों में मौसम के मिजाज भी कई बार बहुत जल्दी बदलते हैं, ठंड भी होती है, तंग रास्ते भी हैं, खतरनाक रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ही अमरनाथ गुफा में ये श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो उनके लिए ये कामना सफल हुई। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है, पंजाब से रहने वाला हूँ। पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं या इससे पहले भी गए थे? इससे पहली बार मैं आ चुका हूँ, 3 बार आ चुका हूँ, ये 4थी बार आ रहा हूँ। तो अब की बार कुछ फर्क दिखा यात्रा के इंतजामों में, यात्रा के पहले से बहुत ज्यादा बढ़िया है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा इसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह की है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी आप गुफा के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पहले दर्शन में शामिल होना चाहते हैं? हाँ जी, पहला जत्था जा रहा है उसके अंदर हम जा रहे हैं, पहले दर्शन हमने ही करने हैं, पहले जत्थे ने। तो ये जो है इस तरह की भावनाएं और इस तरह का लोगों का उत्साह है जो इस अमरनाथ यात्रा में पहले जत्थे में दर्शन के लिए जा रहे हैं और आज से ही अब पूरी तरह से ये पूरा इलाका जो है अमरनाथ यात्रियों के जोश और उनके जयकारों से गूंज उठेगा। जब जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ तो माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया। कोई भजन गा रहा था तो कोई महादेव के जयकारे लगा रहा था। भक्तों के इस उत्साह को देखते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी भक्तों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा हुआ है। लखनपुर से लेकर बेस कैंप और पवित्र गुफा तक शिव भक्तों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस वक्त उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन के आगे किसी तकलीफ की, मुश्किल की कोई परवाह नहीं है। मुझे बताइए, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है? 2 वर्षों के लिए यात्रा बंद थी, अब दोबारा शुरू हो गई। 2 साल के लिए यात्रा बंद थी। इतनी खुशी है कि भोलेनाथ साक्षात जम्मू में मिल रहे हैं और यहाँ की प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है पूरी तरह से हमारे लिए पूरी सेवा में लगी हुई है। भक्तों को कोई तरह की तकलीफ नहीं हो रही है और थोड़ा घर छोड़ने के बाद अपने को अनुशासन में रहना पड़ता है और जो अपने घरों में बैठे आने का श्रद्धालु जो विचार कर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तन मन धन से आवे और भोलेनाथ बाबा का दर्शन करें। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। इस समय उमस भरी गर्मी है लेकिन भक्तजनों का उत्साह अपने चरम पर है। जब आप पवित्र गुफा में भोले बाबा के दर्शन करेंगे, भोले बाबा से क्या मांगेंगे? भोले बाबा ने हमको वहाँ बुलाया, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उसके हुक्म के बिना वहाँ जा ही नहीं सकते कोई लोग। 2 साल से बहुत इंतजार था इसका कि हमारे को एक बार दर्शन हो भोले बाबा के। इतने दर्शन मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना हमारे लिए होएगा। रात को हमें नींद नहीं आई, हमें रात को नींद नहीं आई। इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, हमें रात को नींद नहीं आई। 2 साल से इंतजार, 2 साल से मैं इंतजार था इस चीज का। आपको देख के लग ही रहा होगा कितने खुश हैं हम।
2 साल से यात्रा बंद पड़ी थी, हम लोग इंतजार कर रहे थे। यहाँ का अरेंजमेंट देख के बहुत अच्छा लगा और बाबा के दर्शन करके और मजा आ जाएगी सर। नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माय महादेव। इतना प्रसन्नता है कि मैं इसको शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ। लगातार जत्था जो भगवान भोलेनाथ के 2 साल कोरोना के बाद ये जत्था निकली है और हम चाहते हैं कि सभी भक्तों को बाबा पूरे आनंद के साथ दर्शन दे और भक्तों में जो आनंद है वो देखते ही बनता है। आज का दिन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है, हमारे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कभी बाबा पे जा पाऊंगी। पिछले 2 वर्षों से यात्रा बंद थी कोविड की महामारी के कारण, अब इंतजार खत्म हुआ। अब इंतजार खत्म हुआ। आज बहुत ही खुश हैं कि हम पहले जत्थे में बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। आप बताइए मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत ज्यादा। एक बार जयघोष लगा दीजिए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम भोले। अच्छा, मन में कोई डर भय तो नहीं है आतंकवादियों का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ डर नहीं है कोई भी। अच्छा, जो आतंकवादी हैं धमकियां दे रहे हैं बार बार, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी दे रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप उन्हें? ये हमारे साथ हमारी मोदी सरकार है और हमारी इंडियन आर्मी, हमें किसी से कोई डर नहीं है, बेझिझक अपनी यात्रा पे जा रहे हैं। कब बाबा के दर्शन हो और हमें कोई पाकिस्तान वाले से डर नहीं, हम लेडीज भी नहीं डर रहे। हमारे फिर जो जेंट्स है वे काट रहेंगे, जब हम लेडीज नहीं डर रहे, हम नहीं डर रहे बिल्कुल भी। हम बॉर्डर पे जाकर भी लड़ सकते हैं, आप हमें भेजो, हम लड़के आए, हमें बिल्कुल डर नहीं। जो आतंकवादी संगठन धमकियां दे रहे हैं, हाँ उसने मेरी फोटो दिखाओ ना, कौन धमकी दे रहा है, मैं डर रही, ले आओ सामने। यात्रियों में उत्साह अपने चरम पर है, भोले बाबा के दर्शनों के लिए काफी ज्यादा व्याकुल है। आप बताइए कितनी प्रसन्नता है मन में? हर हर महादेव। मैं पिछले 3 साल से बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साहित थी, बट यात्रा रोक दी गई थी कोरोना काल की वजह से। अब मैं पहले जत्थे में बाबा के दर्शन के लिए जा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। हम भोले बाबा से ये मांगे कि अपना आशीर्वाद पूरे इंडिया पे बनाए रखे, कोरोना जैसी महामारी फिर कभी ना आए। देखिए, कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां पर कोई और ना हो, जीवित प्राणी वहां पर ना हो, और इसलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा आए। और पौराणिक इतिहास में तमाम कहानियों का जिक्र मिलता है कि कैसे उन्होंने गुफा तक पहुंचने से पहले रास्ते में उन्होंने नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया और अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी पर उतारा, शेषनाग झील में सांपों को छोड़ा, अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ दिया और पंचतरणी पर अपने 5 तत्वों को त्याग दिया। यानी इस पूरे यात्रा पार पर भोलेनाथ से जुड़ी तमाम कहानियां बिखरी पड़ी हैं। दूर तक फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट हो चुके हैं बाबा बर्फानी। भक्तों को बाबा बर्फानी का रूप लुभा रहा है। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम।
ने कहा कि लेकिन ये कथा वहां पे कही जाएगी आपसे जहां तुम्हारे और हमारे बिना और कोई ना हो। तो उस कथा के रूप में हम कहते हैं कि जब जिसे आज आप पहलगाम कहते हैं, वहां जाकर के शिव ने नंदी को विश्राम के लिए कहा, तुम यहां रहो और प्रहरी रहो, गार्ड करो, कोई और ना आए। तो प्रहरी रहने से पहरवा जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रहरी ग्राम ही पहलगाम होते हैं। बेलगाम वेलगाम कुछ नहीं है, ये प्रहरी ग्राम है, वहां से पहलगाम। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है किसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्सू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से पूरा पर्वत खड़ा हो गया था। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहां महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। एक जगह पे अपने जो नाग हैं उनके, शेषनाग तुम यहाँ पर रुको, आगे किसी को मत आने दो। इस तरह करते करते इनकी अपनी सिंबॉलिक कथाएं हैं, इनका इंटेंशन और इसका मोटिव अलग है। पंचकर्णी में भगवान शिव ने आप अपने पंच तत्वों से अपने को अलग किया। ये पंच तत्व भी मेरे साथ नहीं होने चाहिए। और आगे जैसे आप चलिए, महागुणस एक आता है तीर्थ, यानी गणेश जी को कहा तुम यहां रुको, आगे किसी को मत आने दो। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी। मान्यता है कि यहां आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुंचे थे इस निर्जन गुफा में, जहां उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के रास्ते में हर कदम पर बाबा के चमत्कार की अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अमरेश्वर महात्म्य है, हर तीर्थ का अपना महात्म्य होता है। उसमें यह भी कहा कि भृगु ऋषि ने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ शिव बनते हैं उसके हिम से, तो वो जग जाहिर कर दी। तो इस तरह कई कहानियां हैं। तो ये बहुत प्राचीन कथा है और कथा का महत्व इसलिए है कि इस कथा को जानने से हम सृष्टि के रहस्य को जान सकते हैं। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए, उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।